पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ। विद्युत चुंबक में रॉड के रूप में इस्तेमाल होता है तो मृदु लोहा का। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। तारों के टिमटिमाने का कारण है तो वायुमंडलीय अपवर्तन। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा है तो यूकेलिप्टस। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? तो आवृत्ति की। आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया तो मैंडलिफ के द्वारा। कैलकुलस के आविष्कारक हैं तो सर आइजक न्यूटन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किस रोग का कारण होता है? तो मलेरिया द्वारा। क्लोरोफिल का खनिज घटक है तो मैग्नीशियम। विद्युत मोटर के आविष्कारक थे तो निकोला टेस्ला। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है यानी पानी वाले जहाज की तो नॉट से। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है तो 28। कशेरुकाओं की संख्या होती है तो 33। फसलियों की संख्या होती है तो 24। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहा जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो रक्त जो है संयोजी ऊतक होता है। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो फेफड़ा में। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो कॉर्निया के। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो 120 दिन का। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो 4 दिन का, यानी 1 से 4 दिन का। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो लोहा। ओजोन परत डैश को रोकती है? तो परावैंगनी किरणों को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स, जो कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी सबसे लंबी कोशिका? तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। मानव के गुर्दे का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर। सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी का नाम क्या है? तो शुतुरमुर्ग। एंजाइमा नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो हृदय को। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का। धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 डायोप्टर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज होती है। 1 किलो चीनी का भार कहां पर सबसे अधिक होगा? तो समुद्र तल पर। ल्यूवेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फलस्क का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर जो है फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार जो है अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? तो पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो तूफान को। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे के वायु का ताप बढ़ता है
गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट समय लेता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में समय लेगा, तो 10 मिनट से अधिक। दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है तो उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाए तो पानी का तल जो है वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो निर्वात में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च से निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो श्यानता। विरंजक चूर्ण है तो विरंजक चूर्ण जो है एक यौगिक होता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो फैराडे के नियम पर। कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर। प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे, वाल्व आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोएंटजन ने। फिश ब्लेंड किसका अयस्क है? तो रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं तो जो है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं तो कोरोलस लिनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है तो एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता है। मानवीय महिलाओं के प्रजनन यानी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बैकबोन संबंधित है तो इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया तो अमेरिका में। कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो आर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल का। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने पर चमकने लगता है परंतु धारा को ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका क्या कारण है? तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑलेरी कल्चर। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो कोणीय संवेग है वो कम हो जाएगा। माचिस की डिबिया पर क्या लगाया जाता है? तो रेड फास्फोरस।